और मेवात में जो उन्होंने विकास कार्य किए उनको भी अच्छी तरह देखा। मेरा अब जो मैंने जो ये फैसला लिया है राजनीति में आने का, इनके कार्यकाल को देखते हुए मैं इनकी ना बुराई करता ना इनकी अच्छाई को बयान करता। क्या हुआ था, दोनों ने तमाशा देखा था। आज हमारे जो नाजायज युवा जेलों में बंद हैं, ये किसकी बदौलत है? इन्हीं की बदौलत है। एक तो उसमें अम्बाड़ा बैठा, एक फरीदाबाद आ रहे हैं, तीनों खानदानों को। अब के इलेक्शन 5 साल में आता है, 5 साल बाद फिर दूसरा इलेक्शन आ जाता है। 5 साल के लिए एक बार इनको त्याग दो, इंशाल्लाह दोबारा पब्लिक के जबान पे इनका नाम रहेगा इंशाल्लाह। मुझे बीच में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे मतलब इतना मान सम्मान जो लोग जो दे रहे हैं, हर आदमी बदलाव की तरफ देख रहा है। मुझे उम्मीद तो है बदलाव हो पाएगा इंशाल्लाह पूरा है। और मीडिया वालों से घर में बैठ के बाइट दे देते हैं। अब भाई हम ये किसी ने आज तक कहा, दोनों किसी ने बोला है मैं कौन दोषी है? सर, अगर मेवात की जनता आपको विधानसभा में भेजती है तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा? विधानसभा के लिए विकास। हमारे साथ में हमारे जो है IMT सोना तो बनी, यहाँ भी कोई रोजगार नहीं है। तो मैं तो हार के नहीं, इनके कार्यकाल देखते हुए मैंने मेन कारण यही है, इन्होंने जानबूझकर मेवात को पीछे रखा। भाई सबसे पहले तो यहाँ कोई शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं थी। हमारे बच्चे, एक बात, हमारे बच्चे हों जो बच्चियाँ हों वो बाहर नहीं जा सकते। मुझे तो पब्लिक में मैसेज देना, मुझे इनसे अलग करके कुछ क्या मुद्दा होगा सबसे पहले? मेरा सबसे पहला मुद्दा शिक्षा पे होगा। अच्छा। दूसरा मेडिकल पे होगा। तीसरा जो हमारे रोड वगैरह हैं, और मेन जो हमारा एक IMT जो हब बन रहा है इसके ऊपर होगा। अभी जो है आपने नल्लड़ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था, तो आप चर्चा का विषय बने हुए हैं ये इस इलाके में, तो क्या कमियां नजर आई हॉस्पिटल के अंदर? ये आपने बहुत अच्छी जो आपने ये बात मेरे ध्यान में नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा मुद्दा है। मुझे एक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जापान की कंपनी आ रही है, हमारे मेवात के तो युवाओं को इसी में बतेरी नौकरी है। हम सरकार के पीछे भी नहीं है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज्जत हमें दी तो हम तो अपने सारे मेवात के युवाओं को बेरोजगार नहीं होने देंगे, सबको रोजगार दिलाएंगे। और हमारे नेता का तो मेडिकल वाले ने पट्टी कॉटन दी और एक सिरिंज। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें ना तो पट्टी है, ना कॉटन है, ना सिरिंज है। मेवात में जो आज हमारे युवा बच्चे जो बेरोजगार डोल रहे हैं, यहाँ कोई शिक्षा नहीं है, मेडिकल का जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, सड़क का देखो जिसको हमारे जो खूनी रोड से पुकारा जाता है, ना कोई लड़कियों के लिए कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। पब्लिक ने मेरा साथ दिया तो मैं इनसे अलग करके दिखाऊंगा और ये कहवा दूंगा लोगों से, हाँ राजनीति ऐसे। इसलिए मैंने सरकार को आग्रह करने के लिए, नहीं तो अगर सरकार मुझे इजाज़त दे मैं अपने भाइयों की मदद के लिए जिस तरह मेरे पास है मैं सब कुछ लगा दूंगा। दवाई पट्टियों का कह के हमारे पास पैसा नहीं है, मैं करूँगा इंतजाम मेडिकल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे केवल मेवात न्यूज़ में, और मैं हूँ आपका दोस्त मौज खान। फिलहाल हमारी मौजूदगी नुह विधानसभा में हाजी सोराब, जो कि इनेलो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं नुह से, और फिलहाल हमारी मौजूदगी उसके कार्यालय पर है। आप लोग देख पा रहे हैं जिस तरह से हाजी साहब बैठे हैं। तो हाजी साहब, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया मौज खान भाई आपका मेरे कार्यालय आने पर, और पहली दफ़ा जो मेरा जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं जी, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। हाजी, हमारा मकसद होता है आपके जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है आप इस विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे, इन पर हम आपसे बात करेंगे। 2-4-5 क्वेश्चन हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहला तो यही सवाल है हमारा कि आपका राजनीति में आने का क्या मकसद था, इसकी कोई खास वजह? देखो मौज खान भाई, मैंने बेशक इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन मैंने
इलेक्शन की कैंपेन बहुत अच्छी तरीक़ा से की है और बल्कि मैंने जन्म ही राजनीति में लिया है। मैंने जो देखा, देखो हमारे जो मेवात के 3 घराने हैं जी, चौधरी खुर्शीद अहमद का, चौधरी तैयब हुसैन का और चौधरी रहीम खान का, तीनों के जो वारसान हैं उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। नहीं हाजी साहब, एक सवाल हमारा ये है कि नूह जो पिछड़ा हुआ जिला है, इसके पीछे का कोई भी खास कारण रहा हो? खास कारण तो मेरे से अच्छी तरह आप सारे युवा जानते हैं जो बुद्धिजीवी हैं। इधर देखो महेंद्रगढ़ साइड में जहाँ स्कूलों की एक भरमार है, यहाँ कोई साइंस साइड से कोई आज तक कोई स्कूल ही नहीं है। हम जब 84 में, मेरी 84 की मैट्रिक है, मैंने जब देखा था, हमारे पास जब साइंस थी उस टाइम, मतलब मैं ये सोचता हूँ उस 80-82 के दौर से भी बदतर आज का दौर चल रहा है। उस टाइम तो कुछ शिक्षा थी भी, हमारे टाइम में कोई ये जो गाइड वगैरह कुछ नहीं थी। हम तो टीचर हमें क्वेश्चन बता देता था, उसका आंसर कुछ भी, उसको रात में डिबिया के, बिजली नहीं थी, डिबिया के उजाले में हम पढ़ते थे और उसको सुबह याद करके सुनाते थे। सर हमारा एक सवाल और आपसे है, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। इसके लिए तो दूसरा दावेदार नायब साहब भी हैं नूह से। देखो वो तो अभी तो देखो बहुत से नेता हैं जो पार्टी, जैसे अब ग्राउंड पे देखो पार्टी अब बढ़ रही है। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, जब कोई नाम नहीं था पार्टी का, लेकिन मैंने सोच विचार करके आप जैसे युवाओं से मैंने एक मीटिंग करी थी, अब कौन सी पार्टी हमारी मेवात के लिए अच्छी रहेगी। तो चौटाला परिवार का लगाव मेवात से रहा है और मेवात वालों को भी इस परिवार से लगाव रहा। तो मैंने जब ये फैसला लिया था, मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने प्रोग्राम भी किए थे। आपने देखा ये नेता तो इनकी धावा उसी टाइम निकल गई थी। आज तक 10 साल से बीजेपी का राज है, 10 साल पहले कांग्रेस का राज रहा था, किसी से ये सेट नहीं भरा था। मैंने पहली रैली 12 सितंबर को करी थी, उसमें पूरी मंडी खचाखच भर गई थी। तो अब तो पार्टी को उसको देखे नहीं, हमारी तरफ से जाकिर भी आ जाए, हमें क्या एतराज़ है, लेकिन मुझे उम्मीद है पार्टी इंशाल्लाह मुझे टिकट भी देगी और उम्मीद भी है अल्लाह की जात से। यहाँ के जो मेवात के लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ जो नूह विधानसभा है, यहाँ की जो राजनीति है वो सिर्फ 2 परिवारों के बीच में सिमट कर रह जाती है। तो इस बार क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अब के बदलाव होगा, क्योंकि इनके हालात देख तो लिए। आपने देखा होगा जो 31 तारीख का जो मसली है, जो उसने घोषणा कर रखी है, हमारे पोस्टर छपे हुए हैं, सब में लिखा हुआ अभय की जबान सच्ची जबान। एक हमारे बेचारा हिंदू भाई था, नौजवान लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल से था वो जी। हेलमेट उसने लगा रखा था, सर में उसके इतनी चोट नहीं लगी, हेलमेट की वजह से बच गया, लेकिन उसके पैरों में ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसका हमारे कमांडो हिदायत भाई हैं, वो उसको तुरंत मेडिकल में लेके गए। तो वहाँ जब एडमिट कर दिया तो डॉक्टरों ने उसको पर्ची लिख के दे दी। तो भागा वहाँ बाहर में कम से कम 500 मीटर दूरी पे तो मेडिकल है। तो इतने वहाँ गया, तो वहाँ जाकर उन्हें कॉटन और वो पट्टी वो दी उस पर। उसने पर्ची देखा नहीं, जानते नहीं भाई दवाई अवेलेबल है, और फिर दोबारा इतने वो दूसरी पर्ची बना कर तैयार रखते हैं। इधर दूसरी गोली वगैरह या कोई स्टेटस का इंजेक्शन है उसको लेकर आएगा, फिर तीसरा के। तो मैंने देखा कई मरीज इस हालत में इतने वो दवाई लाता है, ले जाता है, इतने या तो दम तोड़ जाता है या उसको रेफर कर देते हैं। बता रहे थे कि आपने कुछ दान भी किया था वहाँ पे, दवाइयाँ वगैरह कुछ इस तरह का? मैंने लगभग 20-25 हज़ार रुपये की मैं दवाइयाँ लेके गया था। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था सरकार को दिखाना। अब हमारा इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है जिसकी सरकार वाह करती है, और यहाँ इस मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ें नहीं है। मैं उन चीज़ों को लेकर गया था जो मेडिकल में सबसे छोटी चीज़ पट्टी होती है, पट्टी तक नहीं है। तो मैं
सारी ये चीज़ें ले गया था जो जो वहाँ मौजूद नहीं थी, जिनको डॉक्टर पर्ची बना के बाहर। सर जाते जाते हमारा आपसे एक सवाल और है कि नूह विधानसभा की जनता से आप क्या अपील, कोई संदेश देना चाहते हैं? मेरा सब भाइयों से, मेवात वासियों से ये अपील भी है, और आप अपील, ये संदेश तो क्या है, मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आपने बहुत एक बार नहीं, जब भी इलेक्शन आता है विधानसभा का हो या कोई सा भी इलेक्शन हो, सिर्फ नेता यही कहते हैं भाई मुझे एक बार और बना दीजिए, आपके बार देख लीजिए। नहीं, वो नेता तो बार बार कहते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, हम ही लोग तो उनको बढ़ा देते हैं, देखते भी है। तो आप जनता के बीच थोड़ा मुझे यकीन है बदलाव होगा, और युवा जो पीढ़ी है वो बिल्कुल तो उस पर खड़ी है, सब जी जान से मेरे साथ है, इंशाल्लाह बदलाव होकर रहेगा। सरकार गठबंधन से बनेगी या फिर अलग बन जाएगी? देखो ये तो नहीं कह सकता मैं, अभी आगे देखो। भारतीय जनता पार्टी कैसा काम कर रही है? आपने देखा तो है कैसा कर रही है, एक दूसरे को भाई भाई को लड़ाना चाह रही है। हाँ। हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ। हमारे मेवात के भाईचारे को बिगाड़ती है, लेकिन हाँ। इंशाल्लाह हम इनकी जो ये कोशिश है इसको कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये थे हमारे साथ हाजी सोराब खान। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए खुदा।